नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार की शपथ को लेकर तारीख, समय सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि गवर्नर की तरफ से ममता को बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है और इसी बीच बताया ये जा रहा है कि अब ममता बनर्जी कानूनी सलाह ले रही है। मीटिंग्स अंदर खाने ममता बनर्जी की चल रही है और हो सकता है ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दे। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है ममता बनर्जी के अंदर, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगी? देखिए, इसका मतलब ये है ममता बनर्जी को बंगाल से लोगों ने भगाया और कलकत्ता से भागते वो दिल्ली पहुंच गई। मतलब कलकत्ता से वो भाग गई। कारण ये है कि जनता का साथ नहीं है और आपने एक ऐसा स्टैंड ले लिया है जो संविधान के मुताबिक नहीं है, जो ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं है। ये जिद और ये अकड़ कि हम हारे ही नहीं हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, वकीलों का क्या है, वकीलों का तो जेब गर्म होगा, लोग वेट कर रहे होंगे और भी ज़्यादा जो है इस तरह का केस आए और लूटा जाए। आप देखिए कि किस तरह से केजरीवाल की टीम कटी तो फिर कपिल सिब्बल सामने आ गए। पहले ही उसको कोई बुलाया नहीं, खुद आगे सामने कि हम इसको जो है कैंसिल होना चाहिए कि ताकि हमको काम मिल जाए, माल मिल जाए। अब दिक्कत क्या है कि इफ शी इज प्लानिंग, जो खबर आ रही है कि दिल्ली में बहुत सारे लीगल माइंड्स, अभी हाल में भी एक वकील को इन्होंने भेजा है राज्यसभा, तो सब राज्यसभा के इच्छुक लोग, पॉलिटिकल वकील जितने हैं वो सब इकट्ठा होकर के ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं। लेकिन खतरा क्या है? खतरा 3-4 है। एक, जो सबसे बड़ी बात कि हर चीज को लेकर के आप क्या कह रही हो, व्हाट इज योर मेन आर्गुमेंट, कि हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, हम इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने साजिश के तहत, तो भाई साजिश के तहत आपके भाषण दे देने से हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सबूत देना होगा। आपके केस को वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे उसके लिए भी प्राइमा फेसी आपको कुछ एविडेंस देना होगा। आप पागलपन में आपने कह दिया हमको मारा, हमको पीटा, हमको ये किया, अभी तक कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई आदमी का बयान नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी लीगल बैटल में जाकर के अपनी और फजीहत कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो चीफ है उनका एक बयान आया है, वो बोल रहे कि धक्के मार के उसको बाहर निकालो। लीगल आदमी, बार एसोसिएशन का जो चीफ है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहा है कि धक्के मार के बाहर करो उसको। ये बहुत बड़ा ये जो है गलती कर रही है। जजेस तो वही होंगे जो एसआईआर देख रहे थे, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हर चीज, आपके सारे आर्गुमेंट जो हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए, वो सारे केसेस लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से आपको रेड लाइट दिखा दिया गया। और यही वजह है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो और फजीयत होगी। बिल्कुल सर, लेकिन अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लीगल लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, तो क्या फजीहत होगी या कोई राहत मिल पाएगी? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सारे स्टेट में चुनाव हुए उससे अलग रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जीती असम में, हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस जीत कर आई केरल से, यानी यूडीएफ की सरकार अभी बनने वाली है, लेकिन पिनराई विजयन ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। स्टालिन को भी ये आरोप लगाना चाहिए था, स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया। सब जगह पर स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। ममता बनर्जी ये रुख क्यों अपनाई हुई है और वो क्यों ये बात कर रही है कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ गलत किया, 91 लाख वोट काटे, तो अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पहले ही वो जिम्मेदार बता चुकी है। जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल अधिकारियों को वो आरोप में शामिल कर चुकी है। लेकिन इस बीच जो इनको लग रहा है कि अभी अगर एक लीगल बैटल में थोड़ा सा भी स्टे लग जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत हो जाएगी। वो उस मोड़ पे आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करो। अगर ये होता है कि नहीं, अभी शपथ ग्रहण समारोह को 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या अगली सुनवाई तक के लिए किसी तरह स्टे लगा दिया जाए, तो इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ये पूरी लीगल मीटिंग
कर रही हैं कि नहीं, अभी जब चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई। पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी वाले कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा हमारे दफ्तरों के पर ये अटैक हो चुका है, हंगामा हो चुका है, तोड़फोड़ हो चुकी है। 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम भी बना दी है। तो जो चरित्र दिख रहा है उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये चुनाव बदला है, परिणाम बदला है और जीत दर्ज की है। और ये सारे सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है कि कुछ दिन के लिए, भले ही कुछ समय ही लगे, अगर हम शपथ ग्रहण समारोह को थोड़ा टलवा सके, जो सारे मीडिया में सारी खबरें आ गई, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक करेगी, 8 तारीख को बैठक होगी, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, और इस बीच अगर एक दिन के लिए भी स्टे लग गया तो फिर ये हमारी बड़ी जीत होगी। लेकिन जो तरीके इन्होंने अपनाए, जो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया, इसीलिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बार एसोसिएशन के प्रमुख ये मन्नान मिश्रा, उन्होंने ही सीधे कह दिया कि ये जिस तरीके का आरोप ममता बनर्जी लगा रही है ये कोर्ट की भी अब मानना है, इसलिए इसको तो धक्के मारकर बाहर निकालना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाओ, क्योंकि इन्होंने जो वकीलों की फौज खड़ी की है उनका तो इरादा ही यही है कि ममता बनर्जी से जैसे पिछले 1 साल के अंदर 65 करोड़ रुपए लूटे, अब पार्टी फंड से उनके कुछ करोड़ रुपए और आ जाने चाहिए और एक विवाद पैदा हो कि हर जगह तो स्मूथ चल गया, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा किया है और ये नैरेटिव आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी के साथ भी मीटिंग है, दिल्ली में मीटिंग इन लोगों के साथ भी है, अखिलेश यादव भी जाकर सपोर्ट दे रहे हैं। तो इन सब का यही मानना है कि किसी भी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में कुछ न कुछ बवाल पैदा हो। सर, क्या ममता बनर्जी के आरोपों में इतना दम है, दलीलों में इतना दम है, या वो जो मीटिंग कर रही है उनकी तैयारी इतनी बड़ी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो शपथ समारोह को रोका जा सकता है, स्टे लग सकता है? देखिए, शपथ समारोह के बारे में आपने कहा तो एक जानकारी मैं दे दूं कि 8 तारीख को विश्व बांग्ला कन्वेंशन हॉल के अंदर तमाम विधायकों की बीजेपी की बैठक होने वाली है और 9 तारीख को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड, वही परेड ग्राउंड जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो 10 लाख लोगों की भीड़ आई थी, उसी जगह पे शपथ समारोह किया जाएगा। मतलब तारीख मुकर्रर कर दी गई है, समय तय कर दिया गया है और ममता बनर्जी लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम, उनको बकायदा जाकर के बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के उनको जाकर के इनवाइट करना चाहिए। ये बीजेपी का एक ट्रेडिशन रहा है। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो उन्होंने पटनायक साहब को बकायदा स्टेज पे बुलाया और पटनायक साहब जब आए, सारे लोग, बड़े बड़े लीडर वो भूल गए कि वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले रहे थे कि ये कल्चर जो बढ़िया है। लेकिन इन्होंने तो सारा कुछ कूड़ा कर दिया है, ये तो अलग ही माइंडसेट में चली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी एक और बड़ी खबर आई है कि हाईकोर्ट पहुंच गए हैं हुमायूं कबीर। किसके खिलाफ? टीएमसी के खिलाफ, कि उनको टारगेट करके वहां पे जो है मारा जा रहा है, वहां टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता अब कोई नहीं मिला तो हुमायूं कबीर के पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारी वजह से टीएमसी जो है वो हार गई है। तो एक तो लीगल बैटल उधर टीएमसी का खुला है। लेकिन 100 बात की एक बात, आप जितने भी आपने आरोप लगाए हैं चुनाव हारने से पहले, ये सारे आरोप पुराने हैं, सारे आरोप पुराने, वो घिसा पिटा आरोप है। और बार एसोसिएशन के चीफ ने बिल्कुल साफ कहा कि कल जितना भी इन्होंने भाषण दिया वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इतने लोगों का वोट काट दिया, 27 लाख लोग जो है वोट नहीं दे सके, ये बहुत क्रिमिनल साजिश। आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है कि ये जो 27 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो मसला था उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल अधिकारियों ने खंगाला और उसके बाद आपको जो मौका दिया गया वो ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, हाई कोर्ट ने बनाया है। तो ये वोट चोरी और काटने का ये मसला वैसे ही डिसॉल्व हो जा रहा है। फिर आपने कहा नहीं बाहर से अधिकारी लाए गए, अरे बाहर से अधिकारी लाए गए तो आप तो गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो भलमनसाहत है कि एक स्टेट का एक सेंटर का है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो दोनों ही, वो सेंटर का हो सकता है, स्टेट के बाहर का हो सकता है। यहां भी आप फंस गई।
आपने कहा कि सेंट्रल फोर्स इतना क्यों आ रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट गई, आपको मना कर दिया गया। तो ये देखिए कि जितना भी आप आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से लाया, हमारे अधिकारियों को बाहर भेज दिया, भाई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी आप सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी वो बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, उसको कहते हैं ना कि हार की पीड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो समझ में आ रहा है। अभी तक ममता ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, गवर्नर से मुलाकात, चुनाव आयोग की अधिसूचना भी जारी हो गई है, नोटिफिकेशन सौंप दी गई, ये सारी जो खबरें हैं, डेवलपमेंट है, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या किसी भी कीमत पे ब्रेक लगाना इतना आसान नजर आ रहा है? देखिए, ममता बनर्जी एक संवैधानिक संकट पैदा करना चाहती है। हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे यानी कि अब गवर्नर को स्टेप उठाना पड़ेगा। यानी जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, गवर्नर के पास भेजा कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे विधायकों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है और लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास इतने 207 विधायक हैं। अब सरकार बनाने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास जाती है। गवर्नर दो तरह से काम करते हैं, अगर वो इस्तीफा दे दें जो अभी सिटिंग सीएम है, तो उसके बाद उनको केयर टेकर सीएम बनाएंगे जब तक कि नए सीएम नहीं बन जाते। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो गवर्नर के पास अधिकार है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल जो कि 7 मई को पूरा हो रहा है, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली गवर्नर रूल हो जाएगा। अगर शपथ ग्रहण की बात नहीं होती है, सरकार नहीं गठन करना होता है, या फिर अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होती है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता, कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ गई कि चुनाव को एक्सटेंड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इन सारे आधार पर ममता बनर्जी केवल एक ही काम करना चाहती है कि कोर्ट में जाओ और उससे पहले गवर्नर को छूट दो कि गवर्नर हमें बर्खास्त कर दे, हमारी सरकार को भंग कर दे, और उसके बाद नए शपथ ग्रहण की तैयारी करवाएं, किसी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करे सरकार बनाने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया में गवर्नर की भूमिका बड़ी है और गवर्नर सेंट्रल सरकार का होता है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये बताएं कि देखो, पहले चुनाव में हराया, उसके बाद चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की, सेंट्रल फोर्सेस का, सेंट्रल अधिकारियों का इस्तेमाल किया, और अब जो गवर्नर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट हैं जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये पूरा ममता बनर्जी का जो फॉर्मेट है वो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, इन लोगों को बदनाम करने का है। और इसका फर्क न सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगा, न ही किसी संवैधानिक पीठ में पड़ेगा, और न ही ममता बनर्जी इसके पक्ष में कोई फैसला लाने के लिए सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की बर्खास्तगी का ऑर्डर बस आने ही वाला है, तैयारियां हो चुकी है, भले ही ममता बनर्जी जिद पर अड़ी रहे। और बताया ये जा रहा है कि ममता बनर्जी लीगल टीम के साथ बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।